इलेक्ट्रिक गीजर के एलिमेंट चेंज करने का तरीका, सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गीजर है या आप इलेक्ट्रॉनिक गीजर का काम कर रहे हैं तो उसका एलिमेंट चेंज कैसे किया जाता है। चलिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर है, यह क्रॉम्पटन का है। इसमें एलिमेंट चेंज करके हम आपको दिखाएंगे। एलिमेंट को खोला कैसे जाता है, उसको चेंज किया कैसे जाता है, एलिमेंट खोलने के बाद उसका टैंक कैसे साफ़ किया जाता है, और एलिमेंट को अच्छे से फिट करके कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा नज़दीक आइए। यह इसको खोलने के लिए आपको हर गीजर में इस तरह का पैनल रहेगा। एक हाई लो मीडियम करने वाला, मतलब हीटिंग बढ़ाने घटाने वाला रेगुलेटर होगा, और आपके पास उसके बाद उसके साइड साइड में स्क्रू लगे होंगे, उसको खोलना है। स्क्रू खोलिए। स्क्रू खुल जाए तो इसको ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। ये चकवाल होता है, ये गीजर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके इनपुट पाइप में लगता है, और इसका काम ये होता है कि आपके गीजर का जो टैंक होता है उसमें जो पानी स्टोर रहता है उसको खाली होने नहीं देता है, जिसकी वजह से एलिमेंट की लाइफ लंबी हो जाती है। अगर उसको आप नहीं लगाएंगे तो आपका एलिमेंट जल्दी से जल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि अगर आपके टैंक का पानी खाली हुआ तो इसमें से जो पानी रहेगा टोटी के रास्ते से, आप कभी खोलेंगे टोटी तो गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपका एलिमेंट हमेशा लाइट में लगा रहेगा तो वो जल्दी से जल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पूरा ये एलिमेंट है, और इसको हम इसका जो कनेक्शन है इसको हम छटकाएंगे और एलिमेंट को बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कनेक्शन को छटकाएंगे। कनेक्शन छटकाने के लिए तो ये दोनों लूप हमारा निकल चुका है। अब उसके बाद ये हमारा थर्मोस्टेट सेंसर है। तो एक हमारा ऑटो कट, दोनों, एक हमारा ये हाई लो मीडियम करने वाला है, और एक हमारा ट्रिपर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे कहीं पे कोई शार्टिंग होगा या ज़्यादा हीटिंग होगा तो ये ऑटो कट करेगा। ठीक है, तो दो थर्मोस्टेट लगे होते हैं, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ से जो मेन वायर का टाइट हुआ है 10 नंबर टाइम से, इसको भी हटा देते हैं। इसको खोल के तो अब ये सारा कनेक्शन हमने इसको हटा दिया। ये इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब जो हमारा एलिमेंट है उसको हम खोल के एलिमेंट को निकालेंगे। खोलिए एलिमेंट में से जितना बोल्ट होता है सबको इसी तरह से खोलना है। खोल के हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सारा बोल्ट हमने खोल दिया, और इसका जो कवर है इसको निकाल देते हैं, और ये हमारा एलिमेंट है इसको भी हम निकाल देते हैं। और ये देख सकते हैं ये है एलिमेंट। अच्छे से दिखाइए इसको। देख सकते हैं ये एलिमेंट का पेनी है जो यहाँ से सड़ चुका था, और जिसके वजह से पानी लीक हो रहा था, और ये एलिमेंट भी ख़राब हो चुका था। ये कुछ ही दिनों में फट जाता इसका, और जो राड था वो फट जाता, और कुछ ही दिनों में इसके अंदर बॉडी हल्का हल्का करंट भी आने का चांस रह जाता है। लेकिन कभी कभी ग्राउंड मिल जाता है, मोटर का जो बोर होता है उसके वजह से इसमें गीजर में जल्दी हाई करंट नहीं आता है। कभी कभी बॉडी अर्थ हल्का फुल्का झंझनाहट आता है। तो ये प्रॉब्लम था एलिमेंट में कि इसका जो पेनी था वो सड़ चुका था और यहाँ से लीक हो रहा था। तो इसके वजह से हमको ये पूरा खड़ा चेंज करना पड़ा। अब इसके अंदर हम आपको दिखा दें, जब भी आपका गीजर 4 या 5 साल चले तो उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर सर्विस करवा लें। आप अपना हाथ डालिए, ज़रूर से एक बार सर्विस करा लें। तो इस तरह से इसके अंदर दिखा सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर, और लंबे ले, इस तरह से गीजर के अंदर जो है टैंक में काफ़ी सारा भरा पड़ा है। तो ये जो चीज़ होता है आपके पानी को जो फ्लो होता है उसको स्लो कर देता है, और गीजर का टैंक जो है आधा इसी से भरा रहता है, पानी का स्टोर कम हो जाता है, हीटिंग भी कम कर देता है। तो ये सब जो है, ये सब देख सकते हैं, ये काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम इसमें ये सब इसके अंदर अभी भरा पड़ा है। और निकाल के दिखाइए, और निकाल के दिखाइए। तो इसके अंदर अभी ऐसा है। तो इसको सबसे मतलब जितना भी है सबसे अच्छा काम करने का तरीका ये होता है, इसमें हम टैंक को सबसे पहले साफ़ करेंगे। टैंक को साफ़ करने के बाद इस तरह का एलिमेंट जो है
हम फिर से इंस्टॉल करेंगे, वो भी जो कंपनी का है वही कंपनी का लगेगा, दूसरा एलिमेंट इस साइज़ का नहीं आएगा। तो इसी कंपनी का हम एलिमेंट भी यूज करेंगे। तो इससे पहले ये सब बोल्ट हमको निकाल लेना है। बोल्ट निकालने के बाद अब इसका जो टैंक है उसको अच्छे से साफ़ कर देना है। पूरा साफ़ सफाई करने के बाद हम इस एलिमेंट को इंस्टॉल करेंगे। तो इतना हमने आपको दिखा दिया। जब भी आपका गैस गीजर हो, वो 4 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो तो कम है, लेकिन 4 या 5 साल पुराना अगर गीजर है तो उसको सर्विस करा लें, और उससे आप सेफ़ रहेंगे और आपका बिजली का खपत भी कम होगा और आपका पानी भी जो फॉलो होता है उसका फॉलो भी तेज़ रहेगा। ठीक है, तो उसका यूज़ आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसको हम ले चलते हैं साफ़ सफाई करने के लिए बाहर। आप देख सकते हैं कितना अधिक वहाँ पे निकल चुका है। ज़्यादा लिखिएगा, कौन सी लिखिएगा? तो यहाँ अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने खूब अच्छे से इसके अंदर सफाई भी कर दिया और ये अब जो है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है एकदम। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि ये जो हमारा एलिमेंट था इसको हमको दूसरा लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है और जिस तरह से हमने इसको खोला उसी तरह से हमको ये लगाना और कसना भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरह से, ये इसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए अच्छे से इस तरह से। अब ये जो ये हमारा जो वाशर है, इसको साइज से मिलाने से पहले ये जो सारा बोल्ट है इसको हम पहले उसमें इंस्टॉल करेंगे। इसको रखने से पहले हमको यहाँ पे बोल्ट रखना होगा। बोल्ट सारा यहाँ पे लगा के उसके बाद थोड़ा थोड़ा घुमा देना है। इस तरह से सारे बोल्ट को हमने इसमें फंसा लिया। अब जो है इसको इस तरह से आराम से सारा सिरा एक बराबर करके उसके बाद इसको इसमें लगाना है। ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो ये बैठेगा नहीं। तो इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया। अब इस पे हम बोल्ट को टाइट करेंगे और सारे बोल्ट को टाइट करके, और जिस तरह से इसमें से हमने कनेक्शन खोला था, इन दोनों में कनेक्शन दे देना है। गीजर हमारा ओके हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। स्टार्ट को हमने फिट कर दिया है। अब इसको चेक करने के लिए इस पे जहाँ हमने सप्लाई देना है इस पे लगाएंगे तो रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी बॉडी में कहीं भी कोई शार्टिंग नहीं होना चाहिए। तो पकड़ लो, तो बारी बारी सब पे रख के बॉडी पे टच कर लें एक बार, कहीं भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। इसको आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, मीटर से हमारे पास है तो मीटर से चेक कर रहे हैं। ठीक, तो अब जो है हमको ये हमारा जो मेन वायर है, इन दोनों मेन वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा ये जो हमारा वायर मेन वायर है इसको हम यहाँ साइड में रख के जिस तरह से टाइट था उस तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद ये अर्थिंग का है तो अर्थिंग का भी इसी में लगा के टाइट कर देंगे। और ये हमारा हीट कंट्रोल का सेंसर है, इसको हम इसके अंदर डाल के फिट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ कनेक्शन जिस तरह से था उस तरह से हमने लगा दिया है। और अब इसको हम यहाँ पे और इसको बंद करेंगे, और बंद करके उसके बाद इसमें पानी स्टोर करके, और मतलब इसके टैंक में पानी स्टोर करके, और हम गीजर को ऑन करके चेक करेंगे पानी गर्म हो रहा है या नहीं। और अगर गर्म हो रहा है तो ये गीजर ऑटो कट हो रहा है कि नहीं, ये दो चीज़ हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा काम ओके होगा। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से स्क्रू कस के उसके बाद इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए एलिमेंट बदलने में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।